श्री सद्गुरु विश्व गुरु वशिष्ठ महाराज की प्रगट आत्म राम की जय जय गिरनारी महाराज की जय जय गिरनारी महाराज की जय जय गिरनारी महाराज की श्री सद्गुरु देव।
उस माध्यम से वशिष्ठ महाराज हमें बताते हैं कि ब्रह्म ज्ञान के बिना पूर्णता की अनुभूति शक्य नहीं है, और ये जगत ब्रह्म मिटना भी शक्य नहीं है। जब तक वासना रहती है तब तक ये जागृत जगत दिखता ही रहता है, सत्य की नहीं प्रतीत होता है। जैसे स्वप्न काल में स्वप्न दृश्य बेहूब प्रतीत होते हैं, वैसे इसलिए परमेश्वरी कहती है कि लीले वासना का क्षय करो। वासना का क्षय होते ही अंतवाहकता उदित होगी, स्थूलता छूट जाएगी, जागृत शरीर की अनुभूति मिट जाएगी और सूक्ष्मता उदित होगी। और सूक्ष्मता की प्राप्ति से तुम जहां चाहो वहां पहुंच सकेगी, सारे विश्व में विचर सकोगी। कोई सिद्धों को मिलना चाहोगी तो उससे भी जाके मिल सकोगी। तो अंतवाहकता की दृढ़ता के लिए जागृत से हमारे राग द्वेष छूट जाने चाहिए। जागृत के राग द्वेष छूटते हैं तभी वासना मिटती है, और जागृत जगत की और वैराग्य दृढ़ होता है। दृढ़ वैराग्य से सूक्ष्मता अंतवाहकता आती है, जो अंतवाहकता से ऊर्ध्वगति जहां चाहे वहां हम विचर सकते हैं। इसके लिए ब्रह्म अभ्यास। लीला कहती हे देवी, ब्रह्म अभ्यास कैसे होता है, किसको कहते हैं, कैसे किया जाता है? उसके उत्तर में हमने कल देखा कि मां सरस्वती ने बताया कि सर्वत्र ब्रह्म दर्शन, सत्संग, परस्पर विचारणा, कथन, शिष्यों को सतबोध करना, परस्पर ब्रह्म चर्चा करना और ब्रह्म में व्यवहार, इस प्रकार के अभ्यास से स्थूलता की, इस जागृत की प्रतीति धीरे 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 बंद हो जाती है। जागृत विषयों से मन उपराम होता है, वैराग्य होता है क्योंकि वो झूठे प्रतीत होने लगते हैं, और उस वैराग्य से कहीं भी राग द्वेष नहीं होता, किसी की भी इच्छा नहीं होती, कोई आकर्षण नहीं होता, स्वाभाविक तनुता सूक्ष्मता प्राप्त होती है। इसलिए ये शरीर को तुम यहां स्थापित कर दो, स्थूलता से तुम विचर नहीं पाओगे, नहीं जा पाओगे कहीं। इसलिए स्थूल शरीर को यहां स्थापित करो और अंतभाग शरीर से चलो, फिर तुम जो देखना चाहते हो वो सब, सारी पृथ्वी, सारा जगत तुम्हें भाषित होगा। लीला को तो एक ही थी, ये अपने पति के पुरिष्ठका को, अपने पति के जीव को अपने से दूर नहीं हटाना था। तो वो चाहती थी कि अब ये प्राण छूटने के बाद मेरे पति का जीव है कहां, वो क्या कर रहे हैं, कैसे स्थित है। देवी के कृपा उपदेश से और देवी के आशीर्वाद से उसकी स्थूलता क्षीण हुई,
उससे अंत भाग तक अनुभव शुरू। इससे उसने अपने पति के अंतस्करण में जो प्रतीति होती थी वो देखी। और सरस्वती ने बताया कि ये पद्मराजा और तुम लीला, दोनों वशिष्ठ ब्राह्मण, जो भूमिज वशिष्ठ ब्राह्मण और अरुंधति है वही हो। और दीर्घ काल तक तुमने राज भोगा है। 60,000 साल का राज्य। देखो विदुरथ वही पद्मराजा, उसकी वो वासना के कारण विदुरथ हुआ है। 60,000 वर्ष का ये राज्य, और वशिष्ठ ब्राह्मण को अपने स्थान पे मृतक हुए 8 दिन। तो जो कुछ प्रतीत हो रहा है वो सब स्वप्नपुर जैसा, मनुराज के नगर जैसा, इसमें बहुत कम टाइम में दीर्घ समय का अनुभव होता है। इसी प्रकार कालचक्र में मनुष्य अपने अपने वासना के अनुसार अनुभव करता है। स्वप्न में कितनी दीर्घ प्रतीति होती है, हमको भी एक्सपीरियंस है, सबको अनुभव है। थोड़ी क्षण के स्वप्न में हम बहुत दीर्घ काल का अनुभव कर लेते हैं, दूर 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 चले जाते हैं, कहीं देश देशांतर को घूमते हैं स्वप्न में, मगर वो तो शॉर्ट टाइम का स्वप्न होता है। इसी प्रकार ये भी जागृत की अनुभूति हमारी जो है वो भी स्वप्न अनुभूति जैसी ही है। ये सत्य नहीं है। सत्य तो चिदाकाश ब्रह्म, आत्मसत्ता ही, अद्वैत ब्रह्म ही सत्य है। इसलिए वो स्थिति को प्राप्त करने के लिए तुम्हें वासना को क्षीण करनी है, वासना को नष्ट करनी है, और इस स्थूलता है उसे छोड़नी है। सूक्ष्मता में जाके तुम्हें इस संपूर्ण जगत, तुम जो देखना चाहेगी वो देख सकोगे। संपूर्ण जगत तुझे दिखाई देगा। और सूक्ष्मता से भी, वो भी चित्त शरीर है ना, चित्त के स्फुरण में ये सब भी है। ये स्फुरण जब मिटेगा, चित्त जब संसरण बंद करेगा और ब्रह्म अभ्यास करके ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित, तब शुद्ध चिदाकाश ब्रह्म में स्थिरता प्राप्त। वो प्राप्त करने के लिए ब्रह्म अभ्यास बहुत आवश्यक है। इसलिए शास्त्रों का अभ्यास, परस्पर ब्रह्म चर्चा, विचारणा और निर्व्यासन व्यवहार, और प्राणों में भी उसका अभ्यास, प्राण को रोककर ब्रह्मानुभूति करना। कुंभक स्थिति में, चाहे अंतर कुंभक चाहे बहिर्कुंभक, उसमें जो निर्विचार स्थिति प्राप्त होती है, चित्त का संसरण जहां बंद होता है, वो निर्विचार स्थिति ही स्वरूप की अनुभूति है। एक स्थल से दूसरे स्थल तक संबित जाती है, पहुंचती है, तब तक बीच में जो डिस्टेंस होता है वहां वो अनुभूति है, और अभ्यास से ही उसकी प्रतीति होती है। योगाभ्यास इसके लिए आवश्यक है। तो आत्मचिंतना शास्त्र के अनुभव के अनुसार, शास्त्रों के अभ्यास के अनुसार, महापुरुषों के मार्गदर्शन के अनुसार, और अपने पुरुषार्थ से परस्पर सत्संग की चर्चा, ब्रह्म विचारणा और ब्रह्ममय व्यवहार, इस प्रकार ब्रह्मानुभूति करके हम ये भ्रामक झूठे जगत को, जिसको सत्य मान रहे हैं, जैसे रस्सी में सर्प होता ही नहीं, मगर रस्सी का यथार्थ ज्ञान नहीं होता, इसलिए सर्प की भ्रांति होती है। छिप में चांदी की अनुभूति,
वह चांदी नहीं होती है, मगर यथार्थ शिव का दर्शन नहीं है, इसलिए वहां चांदी दिखाई देती है। इस प्रकार की जितनी भी अनुभूतियां हैं वो अनुभूति भ्रामक अनुभूतियां हैं, मिथ्या अनुभूतियां हैं। सत्य अनुभूति के लिए अभ्यास, ब्रह्म अभ्यास बहुत आवश्यक है। और लीला के प्रश्न के उत्तर में देवी उसके कहते हैं इसके लिए पुरुषार्थ करो, उसके लिए अभ्यास करो, शरीर को यहाँ स्थापित करके मेरी कृपा से, मेरे आशीर्वाद से सूक्ष्मता को प्राप्त कर लो और फिर विचरो, और जो अनुभव करना है, जो स्थिति प्राप्त करनी है उसे प्राप्त कर लो। आगे लीला के इस प्रश्न के उत्तर में सरस्वती कहती है कि हे लीले, जिन पुरुषों ने जगत का अत्यंत अभाव जाना है कि यह आदि से उत्पन्न नहीं हुआ और दृश्य को असत्य जान के त्यागते हैं, जगत का अत्यंत अभाव जाना है और इस दृश्य जगत को मिथ्या जान के उसका त्याग करते हैं, परम तत्व को सत्य जानते हैं वो परम और तत्व को इस सत्य युक्ति जानते से हैं, अभ्यास करते हैं, वे ब्रह्म अभ्यासी कहते हैं। इस प्रकार की युक्ति से जो अभ्यास करते हैं वो ब्रह्म अभ्यासी कहलाते हैं। जिस पुरुष को दृश्य की असंभवता का बोध हुआ है, दृश्य है ही नहीं ऐसा जिस पुरुष को बोध हुआ है, और इस बुद्धि का भी जो अभाव करके परमात्मा पद की अभाव बुद्धि प्राप्ति का भी करते अभाव हैं, करके परमार्थ तत्व का परमात्मा पद की प्राप्ति करते हैं, सो ब्रह्म अभ्यासी इस कहते प्रकार हैं। से परमात्मा तत्व की प्राप्ति करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, वो ब्रह्म अभ्यासी कहलाते हैं। हे लीले, दृश्य के अभाव जाने बिना राग और द्वेष निवृत्त नहीं होते। ये दृश्य का अभाव जाने बिना राग द्वेष निवृत्त नहीं होते। जो जागृत जगत हम देख रहे हैं, ये स्थूलता को सत्य मान के हम बैठ गए हैं, उसका अत्यंत अभाव जाने बिना राग द्वेष होते रहते हैं, मिटते नहीं हैं। राग द्वेष बुद्धि इस लोक में दुखों को प्राप्त करती है। राग द्वेष की जो बुद्धि है ना, वो इस लोक में दुखों को प्राप्त करती है। राग द्वेष बुद्धि हमें ही दुखी दुखी कर देती है। इसीलिए इस स्थूल दृश्य को, सबको, जगत को मिथ्या जान के उसी में न किसी से राग करना है, न किसी से द्वेष करना है। मिथ्या ही है तो उससे जुड़ना ही कैसे। और जिसको दृश्य की असंभव बुद्धि प्राप्त हुई है, उसको यज्ञ अर्थात परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है। परमार्थ तत्व का ज्ञान के लिए बस ये दृष्टि प्राप्त हो जाए, ये बुद्धि प्राप्त हो जाए कि दृश्य जगत कुछ है ही नहीं। जब इस पद में दृढ़ अभ्यास होता है, तब परमानंद निर्वाण पद को प्राप्त होता है। जब इस प्रकार आत्म पद का दृढ़ अभ्यास होता है, तब निर्वाण पद आत्म पद को प्राप्त होता है। और जो जगत के अभाव के निमित्त यत्न करता है, वह प्राकृत है। जो जगत के अभाव के लिए भी प्रवृत्ति हुआ है, शुरुआत करता है, वो प्राकृत है, प्रकृति में रह रहे हैं। अभ्यास कर्म मगर प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। हे लीले, बोध का साधन अभ्यास है, अभ्यास शास्त्र से होता है। हे लीले, बोध का साधन अभ्यास है और अभ्यास शास्त्रों से होता है। प्रयत्न से पुष्ट होता है, प्रयत्न से अभ्यास की पुष्टि होती है। अभ्यास पुष्ट होने से आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। हे लीले, जिनको ब्रह्म अभ्यासी व ब्रह्म के सेवक कहते हैं, वे 3 प्रकार के हैं। जिसको ब्रह्म अभ्यासी या ब्रह्म के सेवक कहते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। एक उत्तम, दूसरे मध्यम और तीसरे प्राकृत। उत्तम, मध्यम और प्राकृत 3 प्रकार के ब्रह्म अभ्यासी होते हैं। उत्तम अभ्यासी वह है
जिसको बोध कला उत्पन्न हुई है जिसको बोध कला उत्पन्न हो गई है और वो उत्तम अभ्यासी है। और दृश्य का असंभव उसने दृश्य का असंभव दृढ़ कर लिया है, जान लिया है, असंभव बोध हुआ है। जिनको दृश्य का असंभव बोध हुआ है पर बोध कला नहीं उपजी और वह उसके दृश्य अभ्यास का में है, असंभव उसे समझ में आ गया है, मगर दृश्य का अत्यंत अभाव, बोध कला नहीं हुई तब तक नहीं हुआ, तो वो अभ्यासी है, उसको अभ्यास में है, वह मध्यम है। वो मध्यम प्रकार के है। जिनको दृश्य का संभव बोध नहीं हुआ और सदा यही हृदय में रहता है कि दृश्य का जिसको दृश्य का असंभव बोध दृढ़ नहीं हुआ है, वो विचार सकता है कि ये दृश्य असंभव हो, मगर असंभव का बोध नहीं हो गया। यह प्राकृत है, यह प्राकृत है। इससे अभ्यास उनका शुरू हो चुका है, मगर ये प्राकृत दृश्यों से अभी तक छूटा नहीं है, ये नहीं हो सकता है, ऐसा उसे विचार आता है, मगर असंभव का बोध नहीं हुआ। प्राकृत दृश्यों का असंभव का, जागृत दृश्य का असंभवता का बोध नहीं हुआ है, वो प्राकृत अभ्यासी है। इससे जिस प्रकार मैंने तुमको अभ्यास कहा है वैसे ही अभ्यास करने से तुम परम पद को प्राप्त इससे होगे। मैंने जिस प्रकार का अभ्यास बताया है उस प्रकार का अभ्यास करने से तुम्हें परम बोध की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे अज्ञान रूपी निद्रा में जीव शयन कर रहा है, अज्ञान रूपी निद्रा में जैसे जीव शयन कर रहा है, उससे जगत को नाना प्रकार का देखता है। इसलिए अज्ञान निद्रा से जगत को विविध प्रकार का देखता है और उसको सत्य समझता है। वैसे ही अविद्या रूपी निद्रा में विवेक रूपी वचनों के जल की वर्षा करके जब देवी ने लीला को जगाया, तब देवी ने बोध वर्षा करके जब अविद्या से लीला को जगाया, तब उसकी अज्ञान रूपी निद्रा ऐसे नष्ट हो गई जैसे शरद काल में मेघ का कोयरा नष्ट हो जाता है। शरद काल के मेघ के जो कोयरे हैं वो नष्ट हो जाते हैं, वैसे उसकी अविद्या निवृत्त हो गई, उसका अज्ञान निवृत्त हो गया। वाल्मीकि जी बोले, जब इस प्रकार मुनीश्वर ने कहा तो सायंकाल का समय हुआ और सर्व सभा परस्पर नमस्कार करके स्नान को गई। परस्पर नमस्कार करके स्नान करने के लिए, और जब सूर्य की किरणें उदय हुई तब फिर सब आन स्थित हुई। सूर्योदय होते ही फिर आन उपस्थित हुए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार अर्धरात्रि के समय देवी और लीला का संवाद हुआ। अर्धरात्रि के समय देवी और लीला का संवाद हुआ। इस प्रकार का आत्मबोध का संवाद, कैसे आत्मबोध होता है, कैसे ब्रह्म अभ्यास किया जाता है, ब्रह्म अभ्यासी कौन होते हैं। 3 प्रकार के ब्रह्म अभ्यासी, उत्तम, मध्यम और प्राकृत, ये 3 प्रकार के ब्रह्म अभ्यासी होते हैं। इसकी डिटेल से हमें समझाया। ब्रह्म अभ्यासी बन जाए कि दृढ़ता जल्दी से हो जाए। उत्तम प्रकार के ब्रह्म अभ्यासी बनना चाहिए। मध्यम में भी समय लगेगा और प्राकृत में ज़्यादा समय लगेगा। समय कितना है पता नहीं है, इसलिए हम उत्तम ब्रह्म अभ्यासी होके ब्रह्मानुभूति कर लें। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार अर्धरात्रि के समय देवी और लीला का संवाद हुआ। उस समय सब लोग और सहेलियां बाहर पड़ी सोती थी और लीला का भरता फूलों में दबा हुआ था। लीला का भरता का शरीर फूलों से ढका हुआ पड़ा। उसके पास दिव्य वस्त्र पहने हुए चंद्रमा के क्रांति के समान सुंदर देवियां सब कलनाओं को त्याग के और अंगों को संकोच कर ऐसी समाधि में स्थित हुई मानो रत्न के थंबे में पुतलिया, रत्न के खम्भों में पुतलिया हो गए स्थित हो। वैसे सब देवियां ऐसे श्वेत वस्त्र धारण कर ले सब समाधि में स्थित हुई।
अंतपुर भी उनके प्रकाश से प्रकाशमान उनके हुआ प्रकाश से अंतःपुर पूरा प्रकाशित हो गया, प्रकाशमान हुआ। और वे ऐसी शोभा देती थी मानो कागज के ऊपर मूर्तियां लिखी है। वो देवियां ऐसी शोभा देती थी जैसे कागज पर पेंट की हुई हो मूर्तियां। इस प्रकार सब दृश्य कल्पना को त्याग के वे निर्विकल्प समाधि में स्थित ये हुए। सब दृश्य कल्पना का त्याग करके निर्विकल्प समाधि में स्थित थे, निर्विचार स्थिति में सब स्थित थे। जैसे कल्प वृक्ष की लता दूसरी ऋतु के आने से अगले रस को त्याग के दूसरी ऋतु के रस को कल्प वृक्ष की अंगीकार लता करती ऐसी है है कि ऋतु ऋतु के रस को अंगीकार करते हैं। एक ऋतु चली जाए तो उसका रस छोड़ के जो ऋतु आवे उसका रस अंगीकार करे, कल्प वृक्ष का स्वभाव है। वैसे ही सब विचारों वे को सब दृश्य ब्रह्म को त्याग कर आत्म तत्व में दृश्य ब्रह्म को त्याग करके सब आत्म स्वरूप में स्थित हुए। और अहम सत्ता से आदि से लेकर उनका दृश्य ब्रह्म शांत हो गया। अहम सत्ता से आदि से लेकर लास्ट तक उसका दृश्य ब्रह्म उन लोगों का निवृत्त हो गया। दृश्य रूपी पिशाच के शांत होने पर जैसे शरद काल का आकाश निर्मल होता है वैसे ही वे निर्मल भाव को शरद प्राप्त काल हुए। के आकाश जैसे निर्मल भाव को वो देवियां प्राप्त हुई। हे राम जी, यह जगत शस्य के श्रृंग के नाय असत्य है। हे राम, इतना दृढ़ करो कि ये जगत जो दिख रहा है वो संपूर्ण ससे के श्रृंग की तरह बिल्कुल असत्य है, बिल्कुल झूठे है, मीन्स है ही नहीं। ससे को श्रृंग होते ही नहीं, श्रृंग होवे तो दिखे ना, फिर भी दिखते हैं तो भ्रांति है। तो सस्य के श्रृंग जैसे तीनों काल में नहीं, इस प्रकार ये दृश्य जगत तीनों काल में है ही नहीं, अरे उपजा ही नहीं। दृश्य ब्रह्म को त्याग कर आत्म तत्व में स्थिति हुई और अहम सत्ता से आदि से लेकर उनका दृश्य ब्रह्म शांत हो गया। दृश्य रूपी पिशाच के शांत होने पर जैसे शरद काल का आकाश निर्मल होता है वैसे ही वे निर्मल भाव को प्राप्त हुई। हे राम जी, यह जगत शस्य के श्रृंग की नाय असत्य है, जो आदि न हो अंत भी न रहे और वर्तमान में दृष्टि आवे यह असत्य जानिए। आदि में न होवे, अंत में भी दिखाई न दे, अगर मध्य में दिखाई दे तो उसे सत्य न जानना। वो माया मात्र है, वो असत्य है, वो झूठा है। जैसे मृत तृष्णा का जल असत्य है वैसे ही वह जगत भी असत्य है। मृत तृष्णा का जल जैसे असत्य है, अब बेहूब दिखता है, कभी कभी बाढ़ सहित दिखता है तो भी वो असत्य ही है, वैसे ही ये जगत आबेहूब दिखता है तब भी वो झूठा ही है, असत्य ही है। जैसे ऐसे जब स्वभाव सत्ता उसके हृदय में स्थित हुई, ऐसी स्वभाव सत्ता जब उसके हृदय में स्थित हुई, आन स्थित हुई, दृढ़ हुई, तब अन्य सृष्टि के देखने का जो संकल्प था सो आन को रहा। तब अन्य सृष्टि जो देखने का उसका पुराना संकल्प था वो आन स्फुरित हुआ। दृश्य ब्रह्म निवृत्त हुई, निवृत्त होते ही वो और सृष्टि देखने का जो उसका संकल्प था वो स्फुरित हुआ। उस पूर्णे से वे आकाश रूप देह से चिदाकाश में उड़ी। उस पूर्ण होते ही वो आकाश रूप, देखो चिदाकाश में जाके पहुंची। आकाश रूप वो तो फिर तो शरीर है नहीं, सूक्ष्मता को प्राप्त हो गई, स्थूलता बाहर आई, सूक्ष्म शरीर से वहां चिदाकाश ब्रह्म में पहुंची। और सूर्य और चंद्रमा के मंडलों को नाम कर वो सूर्य चंद्र का मंडलों को भी नाम गए और दूर से दूर गए, अनंत योजन पर्यंत स्थान लांघे। अनंत योजन पर्यंत उसने कहीं स्थान लांघ दिए, फिर भूतों की सृष्टि उसे दिखाई दी, उसमें प्रवेश किया।
उस भूतों की सृष्टि में उसने प्रवेश किया। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार परस्पर हाथ पकड़ के वे दूर से दूर गई। देवी की मानो कितनी एक ही कृपा हुई, आसन पर उसका दोनों हाथ चले पकड़ के जाते हैं। वो दोनों दूर से दूर गई, जैसे एक ही आसन पर दोनों चली जा रही है। जहाँ मेघ के स्थान और अग्नि और पवन के वेग नदियों की नाई चलते थे, और जहाँ निर्मल आकाश था वहां से भी आगे गई। वो लांगती लांगती मेघों को स्थान को भी लांगती, सारे सब जितने आए थे सारे स्थान लांगती लांगती कहाँ पहुंची? आकाश था वहां दूर से से भी आगे दूर, गई। आकाश से भी आगे 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 चली। आकाश जहाँ भी मिला, कहीं चंद्रमा और कहीं सूर्य का प्रकाश ही न था, कोई और सृष्टि कहीं ऐसी वहां चंद्रमा भी नहीं था, सूर्य प्रकाश भी नहीं था, न चंद्र सूर्य का प्रकाश था। कोई सृष्टि ऐसी थी, कहीं चंद्रमा और सूर्य प्रकाशमान थे, कहीं सूर्य चंद्र प्रकाशते थे, कहीं देवता विमानों पर आरूढ़ थे, कोई जगह पे देवता और विमान पर आरूढ़ होकर फिरते थे, कहीं सिद्ध उड़ते थे, कहीं सिद्ध उड़ते हुए दिखाई देते थे, और कहीं विद्याधर किन्नर और गंधर्व गान कहीं करते कहीं थे। विद्याधर किन्नर गंधर्व आदि गान करते थे। ये सब सृष्टियां उसने देखी माँ के साथ। कहीं सृष्टि उत्पन्न होती, कहीं प्रलय कोई होता, जगह में सृष्टि को उत्पन्न होती देखी उन लोगों ने, कोई जगह में प्रलय होता देखा, और कहीं शिखाधारी तारे कोई जगह शिखाधारी उपद्रव तारे करते उदय हुए थे। उपद्रव करते हुए दिखाई देते थे। कहीं प्राणी अपने व्यवहार में लगे हुए, कहीं कहीं अपने अनेक व्यवहार में लगे थे। महापुरुष ध्यान में स्थित थे। कोई कोई जगह ऐसी थी अनेक महापुरुष अपने ध्यान में स्थित थे। कहीं हस्ती पशु पक्षी, कहीं हस्ती घोड़े पशु पक्षी और दैत्य डाकिनी विचरते थे, दैत्य डाकिनी आदि विचरते थे, और योगिनी लीला करती थी। योगिनियां लीला करती थी कहीं देखी। कहीं अंधे गूंगे रहते थे, कहीं अंधे गूंगे ही रहते थे, कहीं गिद्ध पक्षी सिंह और घोड़े के मुख कहीं वाले कहीं गण गिद्ध पक्षी विचरते, सिंह घोड़े के मुख जैसे प्राणी विचरते थे, गण विचरते, और कहीं वरुण कुबेर इंद्र कहीं यमादि कुबेर, इंद्र, लोकपाल यमादि बैठे थे। लोकपाल बैठे हुए थे। कहीं बड़े पर्वत सुमेरु मंद्राचल आदि कहीं स्थित, सुमेरु मंदराचल आदि बड़े बड़े पर्वत स्थित थे। कहीं अनेक योजन पर्यंत वृक्ष ही चले जाते थे, कई योजनों पर्यंत वृक्ष ही वृक्ष दिखते थे, कहीं अनेक योजन पर्यंत अविनाशी प्रकाश, कहीं अनंत योजन पर्यंत अविनाशी प्रकाश प्रकाश दिखाई देता था, कहीं अनेक योजन पर्यंत अविनाशी अंधकार, कहीं जल से पूर्ण अनंत योजनों स्थान, तक अंधकार ही अंधार, कहीं जल से पूर्ण स्थान, कहीं सुंदर पर्वतों पर कहीं सुंदर गंगा सुंदर के पर्वत प्रवाह चले जाते और थे, गंगा के प्रवाह चले जाते थे, और कहीं सुंदर बगीचे वावड़ी ताल, कहीं सुंदर बाग बगीचे अनेक कमल वावड़ी लगे ताल हुए थे, जिसमें अनेक कमल लगे हुए थे। ऐसे स्थान भी उन्होंने देखे। कहीं भूत भविष्यत होता, कहीं कल्प वृक्षों के कहीं भूत वन, भविष्य होता दिखाई दिया, कहीं कल्प वृक्षों के वन दिखाई दिए, कहीं अनंत चिंतामणि, कहीं शून्य अगणित स्थान, चिंतामणि, कहीं शून्य स्थान, कहीं बिल्कुल शून्य स्थान, कुछ नहीं, कहीं देवता और दैत्यों के बड़े युद्ध होते, कहीं देवता और देवताओं के बीच घोर युद्ध होते देखे, और नक्षत्र चक्र फिरते, और कहीं कहीं प्रलय नक्षत्र होता चक्र था, फिरते देखे, कहीं प्रलय होता देखा, कहीं देवता विमानों में फिरते थे, कहीं स्वामी कार्तिकी के कहीं रखे देवता हुए विमान में फिरते थे, मोर के समूह विचरते, कहीं कार्तिक स्वामी के मोर के समूह ही समूह विचरते थे, कहीं कुक्कुट आदि पक्षी विद्याधरों के वाहन विचरते, कुक्कुट आदि पक्षी विद्याधरों के वाहन कहीं विचरते थे, और कहीं यम के वाहन महिषों के समूह विचरते थे, कहीं यम के वाहन महिषों के समूह ही समूह विचरते थे, कहीं पाषाण संयुक्त पर्वत, कहीं भैरव के गण नृत्य करते, पर्वत,
कहीं भैरव के गण नृत्य करते हुए, कहीं विद्युत चमकती, कहीं विद्युत चमकती दिखाई देती थी, कहीं कल्पतरु, कहीं मंद मंद शीतल पवन, कहीं कल्पतरु लगे हुए थे, सुगंध कहीं समेत मंद चलती मंद सुगंधित पवन चलते थे, शीतल पवन चलते थे, और कहीं पर्वत रत्नों और मणियों से शोभते थे। रत्न और मणियों से भरे हुए कहीं पर्वत शोभा पाते थे। निदान इसी प्रकार अनेक जंजाल उन देवियों ने देखे। अनेक प्रकार की जग जंजाल इस प्रकार उन दोनों देवियों ने देखी। जीव रूपी मच्छर त्रिलोकी रूपी गुलर के फूलों में देखे। जीव रूपी मच्छर त्रिलोकी रूपी गुलर के फूलों में देखे। इनसे इसके अनंतर उन्होंने भूमंडल को देख के महीतल में प्रवेश किया। फिर महीतल में प्रवेश किया। फिर से वो सेंटेंस लास्ट। इसके अनंतर उन्होंने भूमंडल को देख के गुलर के महीतल में फलों में मच्छर की तरह सब जीव देखे। फिर उन्होंने महीतल में उन्होंने अनंत इसके अनंतर उन्होंने भूमंडल को देखे के महीतल में प्रवेश किया। फिर उन्होंने भूमंडल को देख के महीतल में प्रवेश किया। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब देवियों ने भूतल ग्राम में आकर ब्रह्मांड खप्पर में प्रवेश किया, भूतल में आई और ब्रह्मांड खप्पर में जब वो देवियों ने प्रवेश किया तब वह ब्रह्मांड त्रिलोकी रूपी कमल के और उसकी अष्ट पंखुड़ियां है। त्रिलोकी रूपी कमल और उसकी अष्ट पंखुड़ियां है। उसमें कैसा है वो भी दिखाया। पर्वत रूपी डोडा है। पर्वत रूपी उसमें एक डोडा है। चेतनता सुगंध है। उसकी सुगंध चेतनता है। और नदियां समुद्र अम्बुक गण है। नदियां समुद्र आदि उसके अम्बुक के समूह हैं। जब रात्रि रूपी भंवरे उस पर आन विराजते हैं तब वे कमल सकुचाए जाते हैं। वे पाताल रूपी कीचड़ में लगे हैं। पाताल रूपी कीचड़ में वो कमल लगे हुए हैं। पत्र रूपी मनुष्य देवता है। पत्र रूपी मनुष्य और देवता लोग हैं। दैत्य राक्षस उसके कंटक है। दैत्य राक्षस उसके कंटक है। और डोडा उसका शेष नाग है। डोडा उसका शेष नाग है। जब वह हिलता है तब भूचाल होता है। जब वो डोडा हिलता है, शेष नाग हिलते हैं तब भूचाल होता है और दिन कर से प्रकाशता है। और दिन करके प्रकाशता है। उनका विस्तार इस प्रकार है कि 1,00,000 योजन जम्बूद्वीप है। विस्तार 1,00,000 योजन जम्बूद्वीप है। उसके परे दुगुना उससे खारा समुद्र है। खारा समुद्र है। भूतल के बाद 2 गुना खारा जल का समुद्र है। इनका विस्तार इस प्रकार है कि 1,00,000 योजन जम्बूद्वीप है और उसके परे दुगुना खारा समुद्र है। 1,00,000 योजन जम्बूद्वीप, इससे दुगुना खारा जल। जैसे हाथ का कंकण होता है वैसे ही उस जल से वह दीप आवरण किया है। दीप हाथ के कंकण की तरह आवृत हुआ है जल से। उससे और दुगुना शाकदीप है। और उससे दुगुने क्षीर समुद्र से दुगुने क्षीर समुद्र है जहाँ बड़े बड़े पानियों के शरीर होते हैं। उसके आगे उससे दुगुनी पृथ्वी है। उससे आगे उसकी 2 गुनी पृथ्वी है। ये सब योगियों ने विचार किया है, देखा है, अनुभव किया और लिखा है। जिसका नाम कुशद्वीप है। वो कुशद्वीप कहलाता है। उसके दुगुने घृत के समुद्र से वेष्टित है। वो उससे दुगुने, अपने विस्तार से दुगुने विस्तार घृत के समुद्र से आवृत है। उसके आगे उससे दुगुनी पृथ्वी का नाम कौचद्वीप है। जो इससे दुगुनी पृथ्वी है उसका नाम कौचद्वीप है। वह अपने से दुगुने दधी के समुद्र से वेष्टित है। दही के समुद्र से दुगुने दधी। फिर शाकद्वीप है। ये समुद्र है
फिर शालिनी शालिनी द्वीप द्वीप है, और उसके दुगुना मधु का समुद्र उसके बाद उसके दुगुना, चारों ओर इससे है। दुगुना मधु का समुद्र, मधु का समुद्र चारों ओर अनि है। फिर लक्षद्वीप है, फिर लक्षद्वीप है, उससे दुगुना इक्षु रस का समुद्र है। इससे दुगुना इक्षु रस का, गन्ने के रस का समुद्र है। फिर उससे दुगुना पुष्कर द्वीप है, इससे दुगुना पुष्कर द्वीप है, और उससे दुगुना मीठे जल का समुद्र फिर उससे उसे दुगुना घेरे हुए है। मीठे जल का समुद्र उसको घेरे हुए हैं। इस प्रकार सप्त समुद्र है। इस प्रकार सप्त समुद्र हैं और उससे परे 10 कोटि योजन कंचन की पृथ्वी प्रकाशमान उससे है। परे 10 कोटि योजन तक सुवर्ण की सृष्टि है। इस प्रकार सप्त समुद्र है, उसके परे 10 कोटि योजन कंचन की पृथ्वी प्रकाशमान है, और उससे आगे लोकालोक पर्वत है। उससे आगे लोकालोक पर्वत है, और उन पर बड़ा शून्य वन है। उन पर बड़ा शून्य वन है। उससे परे एक बड़ा समुद्र है। उससे परे एक बड़ा समुद्र है। समुद्र से परे 10 गुनी अग्नि है। समुद्र से परे भी 10 गुनी अग्नि है। अग्नि से परे 10 गुनी वायु है। अग्नि से परे 10 गुनी वायु चल रही है। वायु से परे 10 गुनी आकाश है। वायु से परे 10 गुना आकाश है। और आकाश से परे लक्ष्य योजन पर्यंत घन ब्रह्मांड का कंद है। लक्ष्य, देखो कितनी बड़ी बात, गण रूप। फिर से बोलो तो, इससे परे समुद्र से परे 10 गुनी अग्नि है। अग्नि से परे 10 गुनी वायु है। वायु से परे 10 गुना आकाश है। और आकाश से परे लक्ष्य योजन पर्यंत घन रूप ब्रह्मांड का कंद है। घन रूप ब्रह्मांड का कंद है। उसको देख के दोनों फिर आए। उसको देख के दोनों वापस फिर के आ गए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, वहां से फिर उन्होंने वशिष्ठ ब्राह्मण और अरुंधति का मंडल, ग्राम और नगर को देखा। वहां से फिर के आई, वहां वशिष्ठ ब्राह्मण का ग्राम, नगर, उसका पूरा मंडल वो देखा, वहां पहुंचे। और शोभा जाती रही है। वहां तो शोभा, वहां की ग्राम और नगर को देखा कि शोभा जाती रही। ग्राम नगर की शोभा नहीं थी, क्योंकि जैसे कमलों पर धूल की वर्षा हो और कमल की शोभा जाती रहती है, वैसे वन को अग्नि लगे। जैसे वन को अग्नि लगे, वन की शोभा चली जाए, कमलों पे धूल गिरे और कमलों की शोभा चली जाए, और वन लक्ष्मी जाती रहे। जैसे अगस्त्य मुनि ने समुद्र को पान कर लिया था और समुद्र की शोभा जाती रही थी, जैसे तेल और बाती से पूर्ण होने से दीपक के प्रकाश का अभाव हो जाता है, और जैसे वायु के चलने से मेघ का अभाव हो जाता है। बादल हट जाते, वायु चलते हैं। वैसे ही ग्राम की शोभा का अभाव देखा। वैसे उस ग्राम की शोभा का, पूरे गांव की शोभा का अभाव देखा। कितनी बढ़िया बात है। प्रथम शोभा थी तो सब नष्ट हो गई थी। गांव की प्रथम जो शोभा थी वो सब नष्ट हो चुकी थी। और दासियां रुदन करती थी। वहां दासियां रुदन कर रही थी। जब लीला रानी को जिसने चिरकाल तप और ज्ञान का अभ्यास किया था, लीला रानी ने जिसके दिन काल से तप और ध्यान का अभ्यास किया था, यह इच्छा उपजी कि मुझे और देवी को मेरे बांधव देखे। मुझे और मेरी देवी को मेरे बांधव यहाँ जो हैं वो देखे। हम उनको देख सकते हैं मगर वो हमें नहीं देख सकते, इसलिए उससे संकल्प हुआ कि मेरे बांधव सब हमको दोनों को देखे। तब लीला के सत संकल्प से उसके बांधवों ने उनको देखकर कहा, लीला का सत्संकल्प था, इसलिए उसके बांधवों ने उसको देखा और कहा कि यह वन देवी गौरी
और लक्ष्मी आई है, ये वन देवियां 2 आई हैं, इनको गौरी और लक्ष्मी। नमस्कार करना चाहिए। इसको सबको नमस्कार करना चाहिए। वशिष्ठ के बड़े पुत्र ज्येष्ठ शर्मा ने फूलों से दोनों के चरण पूजे। वशिष्ठ पुत्र ज्येष्ठ शर्मा दोनों ने पुष्प लाके दोनों के वशिष्ठ शर्मा ने पुष्प लाके दोनों के चरण पूजा की और कहा, हे देवी तुम्हारी जय हो। यहाँ मेरे पिता और माता थे, अब वह दोनों काल के वश मेरे माता पिता यहाँ थे, वो दोनों काल के वश स्वर्ग को गए हैं। इससे हम बहुत शोकवान हुए, इसलिए हम सब दुखी हैं, शोकवान हुए हैं। हमको त्रिलोक शून्य भासते हैं, हमको तो तीनों लोग शून्य जैसे भासते हैं, और हम सब रुदन करते हैं। इसलिए हम सब शोक कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। वृक्षों पर जो पक्षी रहते थे सो भी उनको मृतक देख के वन को चले गए। यहाँ वृक्षों पे जो पक्षी रहते थे ना, वो माता पिता को मृतक देखकर वन में चले गए। पर्वत की कंदरा से पवन मानो रुदन करता आता है। पवन की कंदरा से जो पवन आता है ना, वो भी रुदन करता हुआ हमें दिखता है। और नदी जो वेग से आती है और तरंग नदी जो वेग से आ रही है और तरंग जो है मानो उछलते हैं, मानो वह भी रुदन करते हैं, मानो वह भी रुदन करते हैं, ऐसे ही लगता है। कमलों पर जो जल के कण है मानो कमलों के नयन है, नयन से रुदन करके जल चलता है। जो जल के बूंद है वो लगता है कि कमल के नयन भी रुदन कर रहे हैं, उसमें से जल बहता है। और दिशा से जो उष्ण पवन आता है मानो दिशा भी उष्ण श्वास छोड़ती है। दिशाओं से उष्ण पवन आता है, वो लगता है कि दिशाएं भी उष्ण पवन छोड़ती है, सांस छोड़ती है। हे देवियों हम सब शोक को प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार हे देवियां हम सब शोक को प्राप्त हुए हैं। तुम कृपा करके हमारा शोक निवृत्त करो। तुम कृपा करो और हमारा शोक निवृत्त करो। क्योंकि महापुरुषों का समागम निष्फल नहीं होता। महापुरुषों का समागम कभी निष्फल नहीं हो जाता, इसलिए हमारे शोक को आप दूर करो। और उसका शरीर परोपकार के निमित्त ही है। महापुरुषों का शरीर परोपकार के निमित्त ही होता है। हे राम जी, जब इस प्रकार ज्येष्ठ शर्मा ने कहा तब लीला ने कृपा करके उसके सिर पर हाथ रखा और उसके हाथ रखते ही उसका सब ताप नष्ट हो गया। जब इस प्रकार ज्येष्ठ शर्मा ने प्रार्थना की तब लीला ने उनके सिर पर अपना हाथ रखा और सबका सब ताप शांत हो गया। और जैसे ज्येष्ठ आषाढ़ के दिनों में तपी हुई पृथ्वी मेघ की वर्षा होने से शीतल हो जाती है, वैसे ही उसका अंतकरण शीतल हुआ। उसका अंतकरण शीतल हो गया। ज्येष्ठ आषाढ़ की तपी हुई पृथ्वी पर वर्षा होकर जैसी शीतलता हुई ना, वैसे अंतकरण में शीतलता का अनुभव हुआ। पर हाथ रखा और उसके हाथ रखते ही उसका सब ताप नष्ट हो गया। और जैसे ज्येष्ठ आषाढ़ के दिनों में तपी हुई पृथ्वी मेघ की वर्षा होने से शीतल हो जाती है, वैसे ही उसका अंतकरण शीतल हुआ। जो वहाँ के निर्धन थे वह उनके दर्शन करने से लक्ष्मीवान वहाँ जो निर्धन लोग थे ना, शांति को प्राप्त दोनों देवियों को प्राप्त करके उनके दर्शन करके शांति को प्राप्त हुए, धनवान हो गए और शोक नष्ट हो गए। सबका शोक नष्ट हो गया और सूखे वृक्ष सफल हो गए। सूखे वृक्ष सब सफल हो गए, नवपल्लित हो गए। इतना सुन राम जी बोले, हे भगवान, लीला ने अपने ज्येष्ठ शर्मा को माता रूप होकर दर्शन क्यों न दिया? लीला ने अपने पुत्र को, ज्येष्ठ शर्मा का पुत्र था, माता होकर दर्शन क्यों न दिया? इसका कारण मुझसे कहो। कारण कहो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, शुद्ध आत्मसत्ता में जो स्पंद संवेदन हुए, शुद्ध आत्मसत्ता में जो भी स्पंद के संवेदन हुए, जो स्फुरण हुए, सो संवेदन भूतों का पिंडाकार वो भासती है। सो संवेदन ही भूतों का पिंड आकार होकर भाषित होती है।
है। और वास्तव में आकाश रूप है। वास्तव में कुछ होता नहीं, आकाश रूपी है। भ्रांति से पृथ्वी आदि भूत भासते हैं। भ्रांति से पांचों भूत दिखाई देते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पिंडाकार होकर दिखाई देते हैं, क्योंकि वो भ्रांति होती है। जैसे बालक को छाया में भ्रम से वैताल भासते हैं, वैसे ही संवेदन के पुण्य से पृथ्वी आदि भूत भासते हैं। संवेदन के स्फुरण से ही भूत दिखाई देते हैं, पंचभूतात्मक सब कुछ दिखाई दे रहा है। जैसे स्वप्न में भ्रम से पिंडाकार भासते हैं और जगने पर आकाश रूप भासते हैं, वैसे जैसे स्वप्न में ब्रह्म से ही सब पिंडाकार भाषित होता है, जब स्वप्न टूटता है तब कुछ था ही नहीं। वैसे ही ब्रह्म के नष्ट होने पर पृथ्वी आदि भूत आकाश रूप भासते हैं। पृथ्वी आदि भूत ब्रह्म नष्ट होते ही आकाश रूप भासते हैं, होते नहीं। जैसे स्वप्न के नगर स्वप्न काल में अर्थाकार भासते हैं और अग्नि जलाती है, स्वप्न के काल में स्वप्न में अग्नि दिखाई दे तो अग्नि जलावे, पर नगर जागने आदि से अर्थाकार सब दिखे। शून्य हो जाता अगर है। जगने से कुछ था ही नहीं, शून्य हो जाता है। वैसे ही अज्ञान के निवृत्त होने से यह जगत आकाश रूप हो जाता है। ऐसे अज्ञान का निवृत्त हो जाए, अज्ञान दूर हो जाए, हट जाए, तब ये जगत बिल्कुल भ्रांति मात्र भाषित होता है, असत्य भाषित होता है। जैसे मूर्छा से नाना प्रकार के यह नगर परलोक जगत आकाश में सरोवरे और मुक्तमाला और नौका पर बैठे तट के वृक्ष चलते भासते हैं, वैसे ही यह जगत भ्रम से अज्ञानी को भासता है। ये जगत भ्रम से अज्ञानी को सत्य जैसा भासता है, और ज्ञानवान को सब चिदाकाश भासता है। ज्ञानवान को तो सब चिदाकाश ब्रह्म ही भाषित होता है। जो जगत दृश्यादि जगत के हैं होती। वो सब अज्ञान के कारण भाषित होती हैं। ज्ञानवान को जगत की कोई कल्पना उठती ही नहीं है। इससे लीला उसको पुत्र भाव और अपने को मातृभाव कैसे देखती है? फिर लीला कैसे उसको पुत्र भाव से देकर अपने को मातृभाव से कैसे देखे? उसका अहम और मम भाव नष्ट हो गया। उसका अहंकार और मेरापन नष्ट हो गया था। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट होता है, वैसे ही लीला का अज्ञान ब्रह्म नष्ट लीला का अज्ञान ब्रह्म नष्ट हो चुका था, इसलिए उसने ज्येष्ठ शर्मा को अपना पुत्र नहीं माना और अपने को माता के रूप में भी नहीं माना, नहीं और सब जगत उसको चिदाकाश भासता है। उसको तो सब जगत चिदाकाश रूप भाषित होता है, उसको तो और कुछ दिखता ही नहीं था, एक ब्रह्म ही भाषित होता था। इसी कारण वह अपने को माता भाव न जानती थी। जानती भाई, जो उसमें कुछ ममत्व होता तो उसको माता भाव से देखती। उसके हृदय में, उसके अंतर में कुछ भी ममत्व होता तो वो अपने को माता के रूप में देखती, परंतु उसको यह अहम मम भाव न था, उसका इसी कारण देवी रूप में दिखाया। इसलिए वो देवी रूप में उनको दिखाई दी। और सिर पर हाथ इसीलिए रखा कि संतों का दयालु स्वभाव है। संतों का स्वभाव दयालु होता है, इसलिए जय शर्मा के सिर पर हाथ रखा। माता पुत्र की कल्पना उसमें कुछ न थी, उसमें माता पुत्र की कोई कल्पना नहीं थी, केवल आत्मरूप जगत उसको भासता था। उसको जगत जो दिखता था वो आत्मरूप ही दिखाई देता था, वहाँ का जगत आत्मरूप ही उसे भाषित होता है। देखिए कितने दिव्य अनुभूति होती है जब स्थूलता मिट जाती है, अंतवाहकता आती है, तब वो चिदाकाश में गिर गई और चिदाकाश ब्रह्म की अनुभूति के कारण उसे सर्व एक ब्रह्म ही भाषित होता है, उसको ज्ञान फिर कभी भाषित नहीं होता। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, फिर वहाँ से देवी और लीला दोनों अंतर्ध्यान हो गए। वहाँ से देवी और लीला दोनों अंतर्ध्यान हो गए। तब वहाँ के लोग कहने लगे कि वन देवियों ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करके हमारे लोग कहने लगे कि हमारे सुख को नाश किए। वन देवियों ने आके कृपा करके नाश कर दिया और अंतर्ध्यान हो गए। और अब फिर हम सबको शोक से निवृत्त करके वो दोनों अंतर्ध्यान हो गए। हे राम जी, तब दोनों आकाश में आकाश रूप अंतर्ध्यान हुई
दोनों आकाश में परस्पर आकाश रूप हो गए, संवाद अंतर करने ध्यान हो गए लगे। और परस्पर अब संवाद करने लगे। जैसे स्वप्न में संवाद होता है वैसे ही उनका परस्पर संवाद हुआ। जैसे स्वप्न में संवाद होता है ना, वैसे परस्पर उनका संवाद हो रहा था। संवाद होता दिखे परस्पर स्वप्न में, मगर जागे तब कुछ नहीं होता। वैसे ही परस्पर संवाद स्वप्न में जैसे हो गया वैसे हो रहा था। देवी ने कहा, हे लीले, जो कुछ जानना था सो तूने जाना और जो कुछ देखना था सो भी देखा। देवी ने कहा, हे लीले, जो कुछ जानने योग्य था वो तुमने जाना और जो देखने योग्य था वो देखा भी। सब ब्रह्म की शक्ति है। सब ब्रह्म की शक्ति है, ये सारी ब्रह्म की शक्ति है। इसलिए ब्रह्म को ही जानो, ब्रह्म में ही स्थित रहो। तो ये बिल्कुल तीन आकाश की जो बात 3 दिन से चल रही है, भूताकाश, चित्ताकाश, चिदाकाश। भूताकाश की वासना जब छूटती है अंतर से, तब राग द्वेष मिट जाते हैं। ये पंचभूतात्मक सृष्टि नहीं भाषित होती, स्थूल शरीर भी नहीं दिखाई देता, फिर सूक्ष्मता को वो प्राप्त कर लेता है और सूक्ष्मता से वो चिदाकाश में पहुंच जाता है। चिदाकाश में जो देखना चाहे वो वहां अंतभागता से वो देख लेते हैं और जैसे संकल्प होते हैं वैसे वो प्राप्त कर सकते हैं। कोई सिद्धों को, कोई ऋषि मुनीश्वरों को, कोई ऊर्ध्व में रहते हुए महापुरुषों को मिलना चाहे तो जाके वो मिल सकते हैं। जैसे ये अरुंधति और वशिष्ठ के ग्राम में पहुंचे, गृह में पहुंचे, उसके पुत्र ज्येष्ठ शर्मा को दिखाई दिए, मिले सबको, वन देविया के रूप में आशीर्वाद दिया, इनका शोक निवृत्त किया। ये सब चिदाकाश ब्रह्म में स्थित होने से उनको अनुभूति हुई। ये स्थूलता को उन्होंने छोड़ी। पंचभूतात्मक जो जागृत जगत है वो जागृत जगत बिल्कुल मिथ्या है, वो बिल्कुल स्वीकार जब होता है और मिथ्या दृढ़ता निश्चय होती है तब सूक्ष्मता प्राप्त होती है, अंतभागता प्राप्त होती है, राग द्वेष सब मिट जाते हैं, वासना कोई नहीं रहती और उस अंतभागता से फिर चिदाकाश ब्रह्म में स्थिति प्राप्त होती है। जो स्थिति पूर्ण परिभोग की स्थिति है, ब्रह्मानुभूति है, वो ब्रह्मानुभूति के लिए जैसे अभ्यास सरस्वती ने बताया है, अभ्यास दीर्घकालीन हो सकता है मगर अभ्यास अशक्य नहीं है। ये अभ्यास पुरुषार्थ करने से अवश्य हो जाता है और सर्वत्र एक ब्रह्म का दृढ़ निश्चय भी हो जाता है। हम इस प्रकार का सब पुरुषार्थ करेंगे, क्लियर मार्गदर्शन है, तो इससे हम भी दिव्य आत्मानुभूति को प्राप्त कर सकेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु